अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर्स चैनल की जानिब से मैं आज बीकॉम पार्ट 1 का पास पेपर जो मेरे पास नज़र आ रहा है आपको 2016 जो प्राइवेट स्टूडेंट्स ने दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज आपको कराऊंगा। ये आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं पढ़ूंगा इसको साथ साथ, फिर आपको इसका उर्दू ट्रांसलेशन करूंगा, फिर उसका जो है उसके नीचे जो सवाल दिए उनके जवाब भी आपको बताऊंगा और इसमें क्या मैसेज दिया गया है पैराग्राफ में वो बताऊंगा। तो चलते हैं, टाइम बचाने के लिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। 2016 प्राइवेट वाला पैसेज है ये। वैसे तो हमने बहुत सारे पैसेज कर दिए हैं, हल करके डाले हुए हैं, तो मैंने आज ये देखा, मुझे सही लग रहा था तो ये मैंने पैसेज आपको डाल रहा हूँ। इन पैसेज की बस ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है किस तरीके से आंसर देने इम्तहान में। जितना ज़्यादा पैसेज को देखेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी और ख़ुद से लिखने की कोशिश करेंगे, उसकी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो कोई मुश्किल मसला नहीं है। चलते हैं, चलें स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। ये एक पैसेज है जिसमें बताया गया है कि बुरी आदतें यानी ज़्यादा मिठाई खाना, ज़्यादा मशरूबात पीना या ज़्यादा सिगरेट पीना वो हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं, उससे मुताल्लिक़ ये पैसेज दिया गया है। मैं भी पढ़ूंगा तो उसका ट्रांसलेट भी करूंगा आपके सामने। ये कहते हैं इट इज़ वेरी ईज़ी, आप पढ़ देखते रहें, इट इज़ वेरी ईज़ी टू एक्वायर बैड हैबिट्स। It is very easy to acquire bad habits such as eating too many sweets और नज़र आ रहा है और too much food, drinking too much fluid माने मशरूबात जो होते हैं कोई भी, of any kind और स्मोकिंग, फुल स्टॉप। ये कहते हैं इसमें बुरी आदतें पैदा करना बहुत आसान है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिठाई या खाना खाना, किसी भी किस्म की बहुत ज़्यादा मशरूबात हमने इसमें लिया है, फ्लूइड को मशरूबात के माने में लिया है, मतलब इसके अंदर आपका जो है पानी भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, शरबत भी हो सकते हैं, बहुत सारे हमने इसको मान लिया, मशरूबात में ले लिया फ्लूइड को, FLUID। किसी भी किस्म की बहुत ज़्यादा मशरूबात पीना, सिगरेट नोशी करना, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद। अब आगे पढ़ते हैं, द मोर वी डू सच अ थिंग the more we tend to, or are inclined to like doing it, नज़र आ रहा है आपको, देखें सेमीकोलन, and if we do not continue the do लिखा हुआ है, डी नहीं, continue to do it, ये होगा इसका सही सेंस बता रहा है कि to do it, we feel अनहैप्पी, फुल स्टॉप। अभी आगे ये बताने जा रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा ऐसा करते हैं उतना ही हम इसे करने के आदी हो जाते हैं, और अगर हम इसे जारी ना रखें तो हम नाराज़ या हम जो है नाराज़ महसूस करते हैं, अनहैप्पी महसूस करते हैं, तो अनहैप्पी का नाराज़ी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते, ठीक है ना, ये बताना चाह रहे हैं, अनहैप्पी। आगे चलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ हैबिट, ये आदत की, इसे कहते हैं आदत की कुव्वत, एंड द फोर्स ऑफ हैबिट, और आदत की कुव्वत शुड बी फॉट अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में लड़ना चाहिए, ठीक है। आगे इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ क्या क्या है इसमें। इसे आदत की कुव्वत कहते हैं और इस आदत की कुव्वत से लड़ना चाहिए।
ठीक है, आगे चलते हैं। थिंग्स विच मे बी वेरी गुड when only done from time to time, comma, tend to become harmful when done too often and too much। मतलब ये है, इसमें बता रहे हैं यहाँ तक पे जो चीज़ें सिर्फ कभी कभी की जाएं, कभी कभी टाइम टू टाइम की जाएं तो बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा और अक्सर की जाएं तो नुकसानदेह हो जाती हैं। ठीक है, इसमें बताया। आगे चलते हैं। दी वाइज मैन ऑलवेज, अक्लमंद आदमी, ऑलवेज रिमेंबर्स दैट, याद रखता है कि दिस इज़ ट्रू, ये सच है, अबाउट हिमसेल्फ एंड ऑलवेज चेक्स एनी बैड हैबिट। एक अक्लमंद आदमी हमेशा ये बात अपने बारे में याद रखता है और हमेशा किसी भी बुरी आदत को कंट्रोल करता है। चेक माने कंट्रोल करना होता है, एनी बैड हैबिट्स, एंड ऑलवेज चेक माने हमेशा कंट्रोल करता है एनी बैड हैबिट्स, फुल स्टॉप। यहाँ इसके बाद अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। ही सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, इन्वर्टेड कॉमा आ रहे हैं यहाँ पे, कोटेशन मार्क, फुल स्टॉप, अपने आप से कहता है, यानी ये कह सकते हैं वो खुद से कहता है। ठीक है, अब क्या कहता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है, देखते हैं। आई एम नाउ बिकमिंग आइडल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैं अब सुस्त हो रहा हूँ, आई एम नाउ बिकमिंग आइडल माने सुस्त, बेकार होना, मैं अब बेकार हो रहा हूँ या सुस्त हो रहा हूँ, या और ये भी कह सकता है वो, या मुझे आई लाइक टू मैनी स्वीट्स, या मुझे बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है, ये भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्वीट्स। यहाँ तक आ गया मतलब। आगे चलते हैं। और या फिर इन्वर्टेड कॉमा में आई स्मोक टू मच, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा आ गया, या मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हूँ। ये अल्फाज कोट किया उन्होंने, ये कहते हैं अपने आप से कहता है वो जो आदमी है ना, अपने आप से सारी बातें कर रही है। एंड देन एड्स, फिर क्या ऐड करता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमा दिया, आई विल गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दिस बैड हैबिट एट वंस, और फिर कहता है कि मैं खुद को इस बुरी आदत से फ़ौरन निकाल लूँगा। आई विल गेट माई सेल्फ, निकाल लेना, माई सेल्फ अपने आप को, आउट ऑफ दिस बैड हैबिट एट वंस, मैं अपने आप को इस बुरी आदत से फ़ौरन निकाल लूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेशन थी जो मैंने पढ़ ली, इसमें कोई वर्ड नहीं था, सब पूरी ट्रांसलेशन मैंने कर दी, क्योंकि अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलें ऊपर, इनके आंसर आपसे मांगे गए थे इम्तहान के अंदर। पहला क्वेश्चन ए में दिया है जो जिसके 5 नंबर हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन बी में दिया है जिसके 4 नंबर हैं, तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है उसके सी में दिया गया, सी के आगे के 4 नंबर हैं, और डी के अंदर जो टाइटल मांगा है इन्होंने 2 नंबर है। कितने हो गए ये, 5 4 9, 9 4 13 14, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। आपका जो सवाल आया था ये 15 नंबर का था। सवाल क्या कर रही है, ट्रेस आउट दी वर्ड्स, तलाश करें अल्फाज, इन द पैसेज, पैसेज के अंदर दिए हुए अल्फाज हैं, विद सिमिलर मीनिंग एज गिवन बिलो, इन्होंने कुछ मीनिंग अपने पास से अल्फाज दिए हैं, कह रहे हैं इनकी बिल्कुल सिमिलर मीनिंग के अल्फाज यहाँ मौजूद हैं आपके पैसेज में, आपने वो अल्फाज तलाश करने, यानी इनके मुतरादिफ अल्फाज तलाश करने हैं जो यहाँ सिमिलर अल्फाज यही मीनिंग रखते हों जो यहाँ मौजूद हैं, वो हमने यहाँ से तलाश करके जवाब में इसके आगे लिखना है। ठीक है, जैसे टू हैव है, टू हैव का यहाँ तलाश कर लेना है, वांट, वांट का इसके अंदर तलाश करना है पैराग्राफ में कौन सा अल्फाज इस जो इसी की मीनिंग रखता है या इसके करीब करीब की मीनिंग रखता है। लिक्विड, लिक्विड का कौन सा फ्लूइड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, आ रहा है। ओकेजनली का लफ्ज़ क्या है, टाइम टू टाइम आ रहा होगा, हमने पढ़ा था। लाइकली टू, लाइकली टू का कौन सा वर्ड है वो हमने यहाँ से तलाश करके आंसर देना है पहला। फिर दूसरे में कहा गया बी में, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ हैबिट एज डिस्क्राइब इन द पैसेज, इस पैसेज में जो कुव्वत का जिक्र किया गया है कि बुरी आदत की कुव्वत का जो जिक्र किया गया है
वो क्या है वो बयान करनी है। एज डिस्क्राइब द पैसेज किया 4 नंबर का ये। फिर सी में कहा गया है व्हाट डज अ वाइज मैन डू, क्या करता है अक्लमंद आदमी, एक अक्लमंद आदमी क्या करता है व्हेन ही बिगिंस डेवलपिंग अ बैड हैबिट्स, जब उसको बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, उसकी बढ़ जाती हैं, तो फिर वो क्या करता है उस बैड हैबिट से बचने के लिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बात की गई हैं। असल में जो सवालात होते हैं वो जवाबात इसके अंदर होते हैं, लेकिन आपको आंसर लिखना होता है। इतनी इंग्लिश आपको, इतनी ग्रामर आनी चाहिए कि उसको, उसके टेंसेस को चेंज करके उस बात को, और कुछ उसके कंजक्शन वर्ड होते हैं उनकी सपोर्ट से आप अपना आंसर बना सकते हैं। इतने ही आपको इंग्लिश लिखना आनी चाहिए ग्रामर, कि इसके अंदर वो जवाब है, सवाल पूछ रहे हैं, उसका आप जवाब को उसके टेंसेस को जो है चेंज करके लिख पाएंगे, वरना एज इट इज उस टेंस में लिखेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। चले आंसर देते हैं इनका। ठीक है स्टूडेंट्स, इनका आंसर हम देते हैं। पहले का आंसर में हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में। मैं आपको बोलता जाता हूँ, आप लिख लें स्टूडेंट्स। ये पहला वर्ड दिया टू हैव। टू हैव के माने हैं, टू हैव की जगह पे हम यहाँ वर्ड तलाश करें, ये मिला हमें एक्वायर। टू हैव की मीनिंग है टू एक्वायर, ठीक है, ये लिख लें अपने पास, टू एक्वायर। दूसरा है वांट। वांट के लिए लफ्ज़ आया था यहाँ पे कहीं, इनक्लाइंड का लफ्ज़ आया था। ये रहा, ये मीनिंग, ये वर्ड लिखना है इसके आगे। वांट का इसका वांट का जो सिमिलर वर्ड है ये इनक्लाइंड है, ठीक है। फिर वर्ड है लिक्विड। लिक्विड के लिए जो वर्ड दिया है वो यहाँ पर आ रहा है, उसके मानी उन्होंने बोला इसके अंदर से ये जो वर्ड इन्होंने दिए हैं इनसे मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड यहाँ तलाश करें। लिक्विड फ्लूइड को कहते हैं। ओकेजनली के लिए लफ्ज़ आया था, ओकेजनली फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये वर्ड आया था फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये ओकेजनली के आगे अब लिखेंगे आंसर, ठीक है ना, एक खाने में ये लिखेंगे, उसके आगे दूसरे खाने में ये वर्ड उसके सामने लिखते जाएंगे। ये सिमिलर वर्ड हैं इनके। लाइकली टू, लाइकली टू के लिए ये वर्ड आया था टेन टू, यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा था अभी पढ़ते हुए, 10 टू, ये रहा, नज़र आ गया आपको ये आंसर। 1 2 3 4 एंड 5। पहला टू एक्वायर आंसर है, ये किसका आंसर है एक्वायर। टू हैव का आंसर, पहले वाले का आंसर एक्वायर है। और दूसरा जो है वांट की जगह पे हमने जो वर्ड लिया है, और वो वर्ड लिया है वांट की जगह पे हमने इंक्लाइंड लिया है, ये रहा इंक्लाइंड का वर्ड आ गया। और फिर थर्ड में जो दिया लिक्विड की जगह पे हमने फ्लूइड लिया है, FLUID फ्लूइड। और फिर जो है फोर्थ में ओकेजनल की जगह हमने लिया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और 5 में लाइकली टू की जगह हमने लिया है 10 टू। ये 5 आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। इनके मीनिंग भी मैं बता देता हूँ। पहला इन्होंने जो वर्ड कहा है टू हैव के माने होते हैं रखना, और जो हमने तलाश किया है टू एक्वायर, इसके माने होते हैं हासिल करना। रखना और हासिल करना एक ही मीनिंग होती है, यानी किसी काम को करने की आदत बना लेना, जो है ना, वो टू एक्वायर होना, हासिल करना। और दूसरा इन्होंने कहा वांट। वांट के माने चाहना होते हैं, और उसकी जगह पे हमने वो जो वर्ड लिया है चाहना के माने वर्ड लिया है यहाँ पे इनक्लाइन का लफ्ज़ लिया है, जिसके माने हैं रुझान, यानी किसी चीज़ को करने का ज़्यादा इम्कान, किसी चीज़ को करने का ज़्यादा इम्कान, ये इसकी मीनिंग में मिलता है, यहाँ पे मैच करता है, ठीक है वांट की। थर्ड में लिक्विड। लिक्विड के माने माया होता है, तो उसके माने में हमने ये फ्लूइड का लफ्ज़ लिया, ये भी सियाल होता है, यानी मशरूबात के लिए जो इस्तेमाल हुए थे, यानी लिक्विड पानी वानी जो चीज़ होती हैं, लिक्विड बोले या फ्लूइड बोले, दोनों के बारे मिलते हैं सियाल, यानी किसी भी किस्म की मशरूब होती है। फिर आपको दिया गया था यहाँ पे एक और वर्ड ओकेजनली के माने कभी कभी, जिसके लिए वर्ड हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके माने भी वक्तन फ़वक्तन, यानी बाकायदगी से नहीं होता, वक्तन फ़वक्तन, ये मीनिंग बोलते हैं। फिर वर्ड लिया था हमने लाइकली टू। लाइकली टू के माने होते हैं इम्कान के, तो इसके लिए हमने वर्ड लिया था यहाँ पे 10 टू, जिसके माने रुझान, इम्कान, रुझान एक ही बात, यानी होने का इम्कान किसी चीज़ के। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका फर्स्ट हमने सवाल का आंसर आपको दे दिया है।
आपके सामने ही इस पैराग्राफ से निकालें। अब दूसरा कहते हैं ये, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ हैबिट एज डिस्क्राइब इन द पैसेज। जो इन्होंने ये फोर्स ऑफ हैबिट की बात करी है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ हैबिट, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो इसमें डिस्क्राइब की गई है, तो इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप जो है लिख लें, आप इसमें लिख लें। ठीक है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप डिक्टेट मेरी लिख लें। इसमें ये कहते हैं द पैसेज, ये जो पैसेज है, पैसेज डिस्क्राइब्स, DESCRIBES, डिस्क्राइब्स द फोर्स, FORC, फोर्स ऑफ हैबिट, HABIT, हैबिट, एज ए टेंडेंसी, TENDENCY, टेंडेंसी टू repeat, REPEAT, repeat an action more and more frequently, 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 comma, even, even if it becomes, BECOMES, becomes harmful, HARMFUL, harmful माने नुकसानदेह, खतरनाक, फुल स्टॉप। the more we do something, 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 comma, the more we enjoy it, the more we enjoy, ENJOY, enjoy it, and feel uncomfortable, UNCOM, FORTABLE, uncomfortable, if we stop, ये इसका आंसर है, बी का आंसर जो है। यानी इसके अंदर मैंने आपको ये लिखवाया है कि पैराग्राफ में आदत की कुव्वत को किसी अमल को बार बार दोहराने के रुझान के तौर पर बयान किया गया है, चाहे वो नुकसानदेह ही क्यों ना हो जाए। हम जितना ज़्यादा कोई काम करते हैं इतना ही इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर हम इसे छोड़ दें तो परेशान महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, ये आंसर लिखवाया मैंने इसके ना बी के अंदर। सी में कहते हैं व्हाट डज अ वाइज मैन डू व्हेन ही बिगिन डेवलपिंग अ बैड हैबिट। अब ये बता रहे हैं कि वाइज मैन क्या करता है, तो यहाँ बताया है कहीं वाइज मैन की बात है। द वाइज मैन, यहाँ से शुरू होते हैं ये, द वाइज मैन always remember that this is true about himself and always checks any bad habit. He says to himself, I am now becoming idle, or I like too many sweets, or I smoke too much, and then adds, I will get myself out of this bad habit at once. ये जो इसने कहा है इसको हमने अब अपने अल्फाज में लिखना है। What does a wise man do when he begins developing a bad habits? तो इसको हम अपने अल्फाज में इस तरह लिखते हैं, लिखें, मैं लिखवा रहा हूँ। According to the passage, a wise person recognizes, recognizes the development of bad habits, full stop. They acknowledge, ACKNOLEDGE, यानी एक्सेप्ट करना, मान लेना, acknowledge, they acknowledge it to themselves, अपने आप को, THEMSELVES, फिर ब्रैकेट में लिखें ई, स्मॉल में ई डॉट जी, जिसको एग्जाम्पल गिवन के लिए लिखा था, ई डॉट जी डॉट, फिर लिखें इन्वर्टेड कॉमा करें, आई एम बिकमिंग आइडल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें और ब्रैकेट लगा दें, and actively fight against the habit, and actively, ACTIVELY, actively fight, FIGHT, fight against the habit, 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 ब्रैकेट में लिखें इन्वर्टेड कॉमा लगा के, आई विल गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दिस बैड हैबिट एट वंस, इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, फुल स्टॉप। ये थर्ड आंसर हो गया। ये सी का भी आंसर हो गया है। इसमें मैंने ये बताया है
लिखवा देगा पैराग्राफ के मुताबिक एक अक्लमंद आदमी बुरी आदत की नशोनुमा को पहचानता है, वो इसे खुद को तस्लीम करता है। एक्नॉलेज का लफ्ज़ आया था। मिसाल के तौर पर मैं सुस्त हो रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था, मैंने ये लिखवाया था, और इस आदत के ख़िलाफ़ बाकायदगी से लड़ता है। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखवाया था मैं ख़ुद को इस बुरी आदत से फ़ौरन निकाल लूँगा। तो ये आपके तीनों आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। चौथा डी में सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का एक जो है मुनासिब उन्वान क्या हो सकता है, टाइटल क्या हो सकता है। तो मेरे पढ़ने से मैंने जो उन्वान निकाला है वो उन्वान कुछ इस तरह निकाला है, द पावर एंड पेरिल ऑफ हैबिट। द पावर एंड पेरिल ऑफ हैबिट, यानी आदत की ताकत और ख़तरा। आदत की ताकत और ख़तरा। मैं कागज़ पे लिखता हूँ, आपको पता नहीं आपसे लिखा जाएगा नहीं जाएगा, पेन लेके। इसका उन्वान द पावर एंड पेरिल, PERIL, पेरिल ऑफ हैबिट, ये उन्वान हो सकता है स्टूडेंट्स। ये मैंने उन्वान लिखा है। इसका डी का आंसर द पावर एंड पेरिल ऑफ हैबिट। द पावर एंड पेरिल ऑफ हैबिट, ये डी का आंसर है। तो इससे हमें क्या मैसेज मिला है ये पढ़ के आपको? इससे मैसेज ये मिल रहा है इस पैराग्राफ से, वो हमें बताना ये चाह रहे हैं, वो ये कहते हैं ये इक़्तिबास हमें बताता है कि बुरी आदतें पालना आसान है और उन्हें छोड़ना मुश्किल हो सकता है। ये ज़रूरी है कि हम अपनी आदत से आगाह हों और अगर वो नुकसानदेह हैं तो उन्हें बदलने के लिए इक़दाम करें। ठीक है, ये मैसेज मिलता है। अब ये जो मैंने पूरा पैसेज पढ़ा है, मैं इसको एक नज़र में अपने अल्फाज में उर्दू में बयान कर देता हूँ ताकि आपको इसका मफ़हूम क्लियर हो जाए। ये पैसेज बुरी आदतें कहता है कि बुरी आदतें पालना बहुत आसान है, जैसे बहुत ज़्यादा मिठाई खाना, किसी भी किस्म का बहुत ज़्यादा पीना, जैसे जूस, पानी या कोल्ड ड्रिंक या सिगरेट पीना। हम जितना ज़्यादा ऐसा करते हैं इतना ही हमें ये आदतें पसंद आती हैं, और अगर हम उन्हें करना छोड़ दें तो बुरा महसूस करते हैं। और इस ताकत से लड़ना चाहिए। जो चीज़ें कभी कभी करने पर अच्छी होती हैं, अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा करते हैं तो नुकसानदेह हो सकती हैं। एक समझदार आदमी हमेशा ये बात अपने बारे में याद रखता है और हमेशा किसी भी बुरी आदत को रोकता है। वो खुद से कहता है मैं सुस्त हो रहा हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है, या मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हूँ, और फिर ये भी कहता है ख़ुद को इस बुरी आदत से फ़ौरन निकाल लूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने काफ़ी डिटेल में आज ये वाला पैसेज आपको पढ़ दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार पढ़ें। मैं एक मरतबा फिर आपको दिखा देता हूँ पैसेज, हो सकता है छूट गया, और आपका किताब पेपर होगा तो आप उसमें निकाल के देख लीजिएगा। अब आगे 2015 का भी है, मेरे को टाइम मिलेंगे तो मैं करूँगा, ये टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने कर दिया। पेपर तो बहुत सारे हैं, ऐसा ऐसा करता रहूँगा सारे, तो हमने ये कर दिया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर को हम यहीं इख्तिताम करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें और हमें कमेंट्स करें। आप लोग लाइक नहीं करते जो हैं, तो लाइक आप कर दिया करें। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं आपको पता है। तो आप इसको और लोगों तक भी पहुँचाएँ। स्टूडेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, आज ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, वो ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के पैराग्राफ में किसी और